वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम। हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि जन्नत में जाना बिल्कुल आसान है, जन्नत में जाना बिल्कुल आसान है। और हजरत अल्लामा मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बयान करने जा रहा था, गौर से समाअत फरमाए। हजरत अल्लामा मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हजरत आयशा तशरीफ लाई और आकर कहने लगी, क्या अल्लाह के हबीब कि मैं 7 दिन या 10 दिन का फाका है, ऐ अल्लाह के नबी मैंने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, ऐ अल्लाह के नबी मैं भूख से परेशान हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मेरा भी यही हाल है, मैं भी 7 या 10 दिन से भूखा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा तुम घर चली जा, चूल्हा संभाल लेना, ऐ आयशा तू घर चली जा, चूल्हा संभाल लेना, हांडी संभाल लेना, क्योंकि कल मेरे घर में भी रोटी पकेगी, कल मेरे घर में भी चपाती बनेगी, कल मेरे घर में भी सालन बनेगा, कल मेरे घर में भी गोश्त बनेगा। अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा तुम घर जाओ, चूल्हा संभाल लेना। इधर अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए, जहां माले गनीमत का माल आया था। माले गनीमत में सहाबा कराम का भी हिस्सा था और अल्लाह के नबी का भी हिस्सा था। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद माले गनीमत को तकसीम करना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम का जो हिस्सा था सहाबा कराम को दे दिया, सहाबा कराम का हिस्सा था उजरी भर भर कर सहाबा कराम को दे दिया। लास्ट में अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बचा, लास्ट में अल्लाह के नबी का भाग बचा, लास्ट में अल्लाह के नबी का हिस्सा बचा। तो अल्लाह के नबी ने अपना हिस्सा लिया, अपने थैला में रखा, तो अल्लाह के नबी का माल 2 थैला हुआ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दोनों थैला लेकर अपने घर जा रहे थे, क्योंकि अपनी बीवी हजरत आयशा से कहकर आए थे कि आयशा कल मेरे घर में भी रोटी बनेगी, कल मेरे घर में भी सालन बनेगा, कल मेरे घर में चपाती बनेगी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दोनों थैला लेकर अपने घर जा रहे थे। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी अपना दोनों थैला लेकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 2 बच्चा आया, रास्ते में 2 बच्चा आया, दोनों बच्चा ने अल्लाह के नबी का हाथ थाम लिया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे की जानिब देखा तो उस बच्चे की उम्र रही होगी 7 साल। अल्लाह के नबी ने दूसरे बच्चे की जानिब देखा तो उस बच्चे की उम्र रही होगी 9 साल। अल्लाह के नबी ने दाएं देखा 7 साल, अल्लाह के नबी ने बाएं देखा 9 साल। अल्लाह के नबी से एक बच्चा ने लपक कर बोला कि अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह के हबीब मैं 5 दिन से भूखा हूँ, मैं 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी रोने लगे। एक बच्चा ने तरफ कर बोला कि अल्लाह मेरे 5 दिन से भूखे रहने की वजह यह है कि मेरी माँ मुझको छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, मेरे पास कोई खिलाने वाला नहीं है, इसलिए मैं भूख से परेशान हाल हूँ। अल्लाह के नबी से दूसरा बच्चा भी तरफ कर बोला कि अल्लाह के नबी कि मेरा भी यही हाल है, मैं भी 5 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या वजह बनी। उस बच्चे ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी कि मेरा बाप मुझको छोड़कर इस दुनिया से चला गया,
मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी में आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी ने एक बच्चे की जानिब देखा जिसकी उम्र 7 साल थी, दूसरे बच्चे की जानिब देखा जिसकी उम्र 9 साल थी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ का थैला दाएं तरफ खड़े हुए यतीम बच्चों को दे दिया, बाएं हाथ का थैला बाएं तरफ खड़े हुए यतीम बच्चों को दे दिया। अल्लाह के नबी ने अपना हिस्सा दे दिया, अपना हक दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अपने घर गए। आयशा ने देखा कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के नबी खाली हाथ हैं। अल्लाह के नबी से आयशा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो कह कर गए थे कि आज मेरे घर में भी रोटी बनेगी, आज मेरे घर में भी सालन बनेगा। ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपका हिस्सा क्या हुआ? ऐ अल्लाह के नबी, आपका भाग क्या हुआ? ऐ नबी, अल्लाह के नबी, आपका हक क्या हुआ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ आयशा, क्या आयशा आज भी भूखा सोना पड़ेगा? क्या आयशा, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, मैं अपना हक लेकर आ रहा था। ऐ आयशा, मैं जब अपना हिस्सा लेकर आ रहा था तो रास्ते में 2 यतीम लाल आ गए। अल्लाह के नबी ने अपना हिस्सा उन दोनों यतीम लाल को दे दिया, उन दोनों यतीम बच्चों को दे दिया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा अर्ज करती है, क्या है अल्लाह के नबी, कि उन थैला में से थोड़ा सा निकाल लेते जिससे मैं भी खा लेती। ऐ अल्लाह के नबी, आप भी खा लेते। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या ऐसा, मैं भी यही सोच रहा था कि उन थैला में से थोड़ा सा निकाल लूं, लेकिन आय आयशा, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर काम नहीं किया है, हिम्मत काम नहीं किया है कि उन थैला में से थोड़ा सा निकाल लूं, फिर उस यतीम बच्चों के हवाले करूं। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या आयशा, तुम नहीं जानती हो कि यतीमी का दर्द क्या होता है? ऐ आयशा, तुम नहीं जानती हो कि गरीबी का दर्द क्या होता है? ऐ आयशा, तुम नहीं जानती हो कि यतीमों का हाल क्या होता है? ऐ आयशा, तुम नहीं जानती हो कि यतीमों के सर पे क्या गुजरता है? ऐ आयशा, गरीबी का दर्द मैंने देखा है। ऐ आयशा, यतीमी का दर्द मैंने देखा है। ऐ अल्लाह के भी फरमाते हैं, क्या आयशा, यतीमी की तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, गरीबी का दर्द मुझे है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ आयशा, आओ मैं तुम्हें यतीमी के एक हल्की सी झलक दिखलाना चाहता हूँ, हल्का सा मंजर बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सुनो, कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में 7 महीने का था, दुनिया में आया भी नहीं था, दुनिया में आने से 2 महीना पहले, दुनिया में आंखें खोलने से 2 महीना पहले, दुनिया में परवरिश पाने से 2 महीना पहले। ऐ आयशा, गौर से सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में आया भी नहीं था, मैं अपनी माँ के पेट में था, मैं अपनी माँ के पेट में 7 महीने का था कि मेरा बाप मुझको छोड़कर इस दुनिया से चला गया। ऐ आयशा, तुम नहीं जानती हो कि यतीमी का दर्द क्या होता है। ऐ आयशा, तुम नहीं जानती हो कि यतीमी की तकलीफ क्या होती है। ऐ आयशा, जब मेरे वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया, जब मैं पैदा हुआ, तो मैं मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहते देखता, और वो छोटा छोटा बच्चा अपने अब्बू का उंगली पकड़ते हैं और घूमते फिरते हैं और कहते हैं कि ऐ अब्बू, मैं भी अपनी अम्मी से पूछता रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं भी अपने अम्मी से पूछता रहा, क्या अम्मी जान, कि मेरे अब्बू कहाँ गए हैं, मेरे अब्बू कब आएंगे, मेरे अब्बू कहाँ है? मेरी माँ कहती कि ऐ मेरे बेटे, जब वक्त आएगा तो मैं तुझे बतला दूंगी कि तुम्हारे अब्बू कहाँ गए हैं, तुम्हारे अब्बू कहाँ है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं 6 साल का हो गया, जब मैं 6 बरस का हो गया, तो मेरी माँ मुझसे कहने
लगी कि ऐ मेरे बेटे चलो मैं अपने मैके चलती हूँ। यानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अपने ननिहाल गया, 6 साल के बाद मैं अपने ननिहाल गया और वहाँ 1 महीना या 2 महीना क़याम किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वहीं मैंने तीरंदाजी भी सीखा और तालाब में तैरना वगैरह भी सीखा। बहरकैफ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं 6 साल का हुआ तो मैं अपने ननिहाल गया और वहाँ 1 महीना या 2 महीना ही क़याम किया था कि फिर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे चलो मैं अपने घर चलती हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी माँ मुझको लेकर अपने घर आ रही थी। मेरे दोस्तों, जैसे मेरी माँ मुझको लेकर मेरे घर आ रही थी, रास्ते में एक जगह है, मकाम इबवा एक जगह है, उस जगह पर जब मैं पहुंची तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे चलो मैं तुम्हारे अब्बू का घर बतलाती हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा और मेरे बाप के कब्र पर ले गई और जाकर कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे तुम्हारे अब्बू इसी कब्र के अंदर सो रहे हैं, अब तुम्हारे अब्बू कभी नहीं जगेंगे, यौमल क़यामा के क़यामत के दिन तक तुम्हारे अब्बू इसी कब्र के अंदर सोते रहेंगे। अल्लाह के नबी के सामने उनके वालिदे मरहूम की कब्र मौजूद है। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गया। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की जानिब मुड़कर देखा तो माँ पर भी गशी तारी हो गई और माँ भी दम तोड़ दी। अल्लाह के नबी पे क्या गुजरी होगी कि सामने बाप का कब्र भी मौजूद है और माँ भी दुनिया से चल बसी। लेकिन हजरत आमना के साथ अल्लाह के नबी के साथ उम्मे ऐमन भी साथ थी। वो लेकर अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब घर पहुंची, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे नजरों के सामने मेरे बाप का कब्र मौजूद, मेरी माँ का भी इस दुनिया से देहांत हो गया, मेरी माँ भी मुझको छोड़कर चली गई। मेरी किस्मत देखो है आयशा कि मुझको मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया गया। मेरे दादा ने मेरी 2 साल ही खिदमत की थी कि मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। फिर मुझे मेरे चाचा अबू तालिब के हवाले कर दिया गया, अब्दुल तालिब के हवाले कर दिया गया। एक वक्त आया कि अबू तालिब ने भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। है आयशा, तुम क्या जानती हो कि यतीमी का दर्द क्या होता है, यतीमी की तकलीफ क्या होती है, यतीमों के सर पे क्या गुजरता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीमी का दर्द मैंने देखा है, यतीमी की तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है। है आयशा, यतीमों के सर पे क्या गुजरता है, इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्सा, अपना हक, अपना भाग उन यतीम बच्चों को दे दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और लोगों में ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों सुनो, जो किसी यतीम पर शफकत का हाथ रखेगा उसके और मेरे दरमियान, जो किसी यतीम को खिलाएगा प्यार पिलाएगा उसके और मेरे दरमियान, जो किसी यतीम को मोहब्बत की निगाह से देखेगा उसके और मेरे दरमियान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स और मैं जन्नत में होंगे। और फासला जो होगा, अल्लाह के नबी ने अपने 2 हाथ की उंगलियों को हवा में फहराया और कहा कि इन दोनों उंगलियों के दरमियान जितना फासला है, जितनी दूरी है, इतनी ही दूरी मेरे दरमियान और उस शख्स के दरमियान होगा जो किसी यतीम को खिलाएगा और पिलाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जन्नत में जाना कितना आसान है। इसी को कहा कि आप माली इबादत के जरिए भी आप जन्नत में जा सकते हैं। इसी को तो अपना हर नमाज में पढ़ते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, कि तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें सब के सब अल्लाह के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत आज इस बात की है क्या आपके दरमियान अभी जो संगे बुनियाद मस्जिद की होने जा रही है, मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी, एक ऐसे इलाका में है जो पसमानदा इलाका है, हर एतबार से कमजोर है, लेकिन अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है। आपने इमाम हारून रशीद का भी वाकया सुना और यह हदीस भी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना कि जो अल्लाह के लिए एक ईंट देगा,
अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देगा। अभी मस्जिद की संगे बुनियाद होने जा रही है। आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि आप में से बढ़ चढ़कर जो हजरात हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। खड़े होकर कोई आदमी बोलिए, अगर कोई सीमेंट का बोरा देना चाहे, बालू देना चाहे, गिट्टी देना चाहे, मेरे दोस्तों आप नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि साहिब जलसा ने कहा है कि थोड़ा ऐलान कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको दिया है तो आप खड़े होकर कम से कम इस नेक काम में हिस्सा ले ले, जितना हो सके। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इखलास को देखता है, अल्लाह ताला नियत को देखता है कि अल्लाह के नजदीक कौन मकबूल है। मेरे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ले। मौलाना जसीरुद्दीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे हो सके जो भी बन सके आप हजरात लिखा दे मेरे दोस्तों, ताकि ये अल्लाह का घर बन जाए। मेरे दोस्तों, हम अपना घर बनाने के लिए तो बहुत कुछ लुटाते हैं, आज अल्लाह का घर बनने वाला है। अल्लाह के घर के लिए कोई फर्द है जो अल्लाह के लिए मदद कर दे। एक कुंटल, क्या नाम है हाजी साहब का? हाजी अब्दुल समद साहब ने 1 कुंटल छड़ मस्जिद के लिए दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, इनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मास्टर हाजी अब्दुल समद साहब ने 1 कुंटल छड़ इस मस्जिद के लिए दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और कोई आदमी है और आदमी खड़े हो जाए, इसी तरीके से अल्लाह का घर बन जाएगा। मेरे दोस्तों, सब आदमी ले लीजिएगा तो अल्लाह का घर बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब अल मुजाहिरी शिवहर से चल चुके हैं, बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। उनका बयान होगा और उनके संगे बुनियाद में हम सब आदमी शामिल होंगे। 1000 पप्पू साहब खोठा की तरफ से आया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। इधर आ जा, इधर ठंडा हो गया, धूप नहीं है। पीछे जो लोग बैठे हुए गाजी के उस तरफ, इधर आ जा। 500 रुपया मोहम्मद महबूब आलम साहब की तरफ से आया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। आप अपने मरहूमीन के नाम से भी हिस्सा ले सकते हैं, आप अपने बाप दादा के नाम से भी हिस्सा ले सकते हैं कि अल्लाह ताला सदका जारिया के तौर पर उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब 5 बोरा सीमेंट लिए हैं, अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। और हजरात हिस्सा ले ले, बहुत सारी मेरी माँ बहनें भी आ रही हैं, उधर से भी आप नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। मस्जिद बनने में जो आपका पैसा लग जाए अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमा ले। जिस शकल में हो आप दे सकते हैं, सोना चांदी रुपया पैसा जेवर जेवरात जो भी हो आप मस्जिद के लिए दे सकते हैं। मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब की तरफ से 300 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद नजीरुद्दीन साहब, नजीरुद्दीन साहब की तरफ से 5000 रुपया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 10,000, चलिए अल्लाह कबूल फरमाए, इनके जान माल में तरक्की अता फरमाए। माँ बहनें हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप मस्जिद बन रही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। सीमेंट बोरा सोना चांदी जो दीजिएगा यही काम आएगा, अल्लाह के यहाँ यही काम आएगा। आप दुनिया में अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह ताला आखिरत में आपके लिए घर बनाएगा। दे दीजिएगा, बोलिए बोलिए। मोहम्मद अलाउद्दीन साहब क्या है, 2000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। बंकुल,
और हजरात है जो ख्वाहिश रखते हैं वो आके दे सकते हैं। अल्लाह का घर बना, कोई जरूरी नहीं है कि 100-50 देना है, 10-20 रुपया भी दे सकते हैं, 1-2 रुपया भी दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तो इखलास को देखता है। चलिए माशाल्लाह। मोहम्मद मसीर आलम चिकनौटा की तरफ से 1100 रुपया और 50 किलो छड़ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जान माल को सलामत रखे और इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। और लोग जो हैं आके लिखा सकते हैं, अगर अभी ये नहीं कि नगद नहीं है तो आप दे सकते हैं। और खुसूसन इस बस्ती वाले लोग हिम्मत करें, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर बन रहा है, कोई अपना घर नहीं बना रहा है बल्कि अल्लाह का घर बन रहा है। इसलिए जो बन सके आप इसमें हिस्सा ले लें। असदुल्ला छाता 2000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। असदुल्ला बाबू की तरफ से 2000 रुपया आया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लीजिएगा तो अल्लाह का घर बन जाएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हिस्सा ले लीजिए, अल्लाह का घर बन जाएगा। क्योंकि बहुत पसमानदा इलाका में है, गरीब इलाका है, इसलिए बाहर के लोग से भी मेरी गुजारिश है कि आप हजरत हिस्सा ले लें। नया टोला मोहम्मद शौकत नौजवान लड़का है, 100 बैग सीमेंट। मोहम्मद शौकत नया टोला रामपुर केसो, उनकी तरफ से 100 बोरा सीमेंट। मोहम्मद शौकत रामपुर केसो नया टोला की तरफ से 100 बैग सीमेंट दिया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। शौकत साहब की तरफ से जो रामपुर केसो नया टोला के हैं, बम्बे में उनका कारोबार है, उन्होंने 100 बोरा सीमेंट दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। कुछ हर 20,000 रुपया छड़ के लिए। ग्यासुद्दीन साहब कुशहर, उन्होंने 20,000 रुपया दिया है छड़ के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। ग्यासुद्दीन साहब कुशहर 20,000 रुपया दिए हैं छड़ के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मौलाना सदर आलम साहब हिरम्मा 1000 रुपया दिए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहम्मद जहीरुद्दीन कुशहर 2000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मौलाना जहीरुद्दीन साहब 2000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। और थोड़ा सा हिम्मत सब लोग कर ले, इंशाअल्लाह घर बन जाएगा। अल्लाह का घर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग तो अपना घर बनाइबे करते हैं, अल्लाह का घर बन जाए। मोहम्मद हामिद साहब कुछ रामपुर केशो 2000 रुपया उन्होंने अभी दिया है। वैसे वो 1 टिलारी ईंट देंगे। मास्टर हामिद हुसैन साहब रामपुर केसो, उन्होंने 2000 रुपया नगद दिया है और 1 टिलारी ईंट भी देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मास्टर हामिद हुसैन साहब रामपुर केसो, जिन्होंने 2000 रुपया दिया है और 1 टिलारी ईंट, अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरीके से थोड़ा बहुत और हिस्सा ले लीजिए, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। हमारे इस मस्जिद के हाफिज जुनैद साहब छाता 1000 रुपया। इस मस्जिद के साबिक इमाम हाफिज मोहम्मद जुनैद साहब 1000 रुपया इस मस्जिद के लिए अता किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए।
मोहम्मद उमैर, हाफिज जुनैद साहब के भाई मोहम्मद उमैर साहब ने 500 रुपया अदा किया है इस मस्जिद के लिए, मस्जिद कासमी के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जुनैद का 1000, उनके भाई साहब का 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, हदीस मंसूरी साहब के तरफ से 300 रुपया आया है। इस्लामपुर टोला शिवहर 300 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। और जो लोग हैं सोचे नहीं, अल्लाह के काम में सोचा नहीं जाता बल्कि लिखा दिया जाता है। अल्लाह तो नियत को देखते हैं, अल्लाह पूरा कर देगा। नसरुद्दीन साहब छाता की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, इस मदरसे के तालिब इल्म भी हैं और अभी जो है यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं अपने कासिमुल उलूम रामपुर केशो में। अच्छा, इस गांव के एक हाफिज जो रहमतुल्लाह साहब, जिन्होंने 300 रुपया दिया है, नाबीना है, लेकिन उनका शौक देखिए कि उन्होंने अपने हाथे आकर दिया है। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए और इनका बदला अल्लाह ताला इन्हें आँख अता फरमा दे। माशाअल्लाह, ये जज्बा है अल्लाह के घर बनाने का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल जब्बार साहब 1001 रुपया दिए हैं इस मस्जिद के लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए, इनके सेहत और तंदुरुस्ती में तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? नजरुल शाह के तरफ से 5 बैग सीमेंट आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कुशहर के हैं। माशाअल्लाह। ना कोई बात नहीं है, जब लिखा दिए तो आप दे दीजिएगा। ये कोई जरूरी ना था कि आप लेकर आए हुए हैं, लिखा दिए हैं। जो जिम्मेदार हजरात हैं वो आपसे राब्ता कायम कर लेंगे। जिनके पास है वो दे देंगे, जिनके पास नहीं है वो इसके बाद दे देंगे, क्योंकि मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर बन रहा है। आप यहां मस्जिद नहीं बना रहे हैं बल्कि आप जन्नत में अपना घर बना रहे हैं, और आप यहां मस्जिद के लिए दे रहे हैं। आपको मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इस मस्जिद की भी निस्बत जो है खाना काबा से है। जिस खाना काबा को तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, इन मस्जिद की भी निस्बत उसी खाना काबा की तरफ है, मस्जिद नबवी की तरफ है, मस्जिद अक्सा की तरफ है। मेरे दोस्तों, वहां कम से कम मेरा पैसा नहीं लग सका तो कम से कम इस मस्जिद में मेरा पैसा लग जाए। मोहम्मद फैयाज बाबू छाता के रहने वालों ने 1000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद हनीफ साहब इमामो खतीब चिकनौटा, उन्होंने 500 रुपया नगद दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मौलाना अरशद साहब की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना अरशद साहब की तरफ से 500 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता। लाइट आ गई होगी, देखिए तो लाइट आई होगी।
चलिए माशाल्लाह, हाथ से इशारा कर रहे हैं, थोड़ा इधर भी इशारा कीजिए कापी की तरफ भी, आपका भी नाम आ जाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जो बन सके, कोई कैद नहीं अल्लाह के घर में। अल्लाह ताला तो नियत को देखते हैं, एक ईंट को देखते हैं। मास्टर साहब भी खड़े हुए हैं। एक तिरारी बालू और 10 बैग सीमेंट। खालिद इमाम साहब, पेट्रोल पंप शिवहर कुशहर। ऑनर पेट्रोल पंप कुशहर की तरफ से क्या है? एक तिरारी बालू, एक टिलारी बालू और एक टिलारी 10 बैग सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। मास्टर का अतिकुल्लाह साहब भी खड़े हुए हैं, उम्मीद है अल्लाह के घर में जरूर हिस्सा लेंगे। माशाल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक साहब की तरफ से 151 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए, इनके औलाद में तरक्की अता फरमाए। इजहार साहब मंसूरी जी, गढ़वा, एक तिरारी ईंट। इजहार साहब मंसूरी गढ़वा की तरफ से 1 टिलारी ईंट आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पकड़ लीजिए मास्टर साहब। लियाकत साहब की तरफ से 200 रुपया आया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब मास्टर अतीकुर रहमान साहब फातिमा चक की तरफ से 500 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लियाकत हुसैन साहब की तरफ से 200 रुपया। अल्लाह ताला इन्हें भी कबूल फरमाए, इनके भी जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मौलाना वकील साहब की तरफ से भी आ रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। वाकई में मस्जिद में मौलाना का पैसा लग जाए ये मकबूलियत की अलामत है। मौलाना माशाल्लाह। मास्टर मोहम्मद नसीम साहब की तरफ से 500 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कारी वकील साहब की तरफ से 500 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला दोनों जहां में तरक्की अता फरमाए। और मेरी माँ बहनें जो हैं उधर, उनका भी नाम आ जाता तो बहुत अच्छा था। कम से कम जो नाक में खोटला पहनी हुई है वही निकाल के दे दीजिए मस्जिद बनने के लिए अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि मरने के बाद यही रह जाएगा। आखिरत में जो काम आएगा वही काम आएगा। जो कुछ आपके पास है सब रख दीजिए। एक शायर ने कहा था कि दिल रख दो जिगर रख दो, कि दिल रख दो जिगर रख दो, मस्जिद के लिए जेब में जो कुछ है सब इधर रख दो। माशाअल्लाह। मौलाना इजहारुल हक साहब अल मुजाहिरी दामत बरकातहू बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। उन्हीं के इस्तकबाल में हम लोग थोड़ी देर और रुके हुए हैं। वो आएंगे, दुआ होगी, इंशाअल्लाह मस्जिद के संगे बुनियाद हो जाएगी। उसके बाद खाना खाकर सब आदमी घर चले जाएंगे। सब आदमी के लिए खाना रखा गया है। माशाअल्लाह। देखिए एक मेरी माँ आ रही है पैसा लेकर खुद अपने हाथों से। जज्बा देखिए माशाअल्लाह। ले लीजिए नाम उनका, पूछ लीजिए। जुनैद खातून। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। छोटे भाई नजीरुद्दीन साहब की अहलिया 5000 नजराना। नजीरुद्दीन साहब की अहलिया नजराना परवीन की तरफ से 5000 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। नजराना खातून की तरफ से 5000 रुपया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऐसा ही नाम आ जाए इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। ये अल्लाह का घर बन रहा है, कोई अपना घर नहीं बना रहा है। मेरे दोस्तों ये दिया हुआ आखिरत में काम आएगा। अल्लाह ने साफ तौर पर, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा घर बनाएगा हम उसका घर बना देंगे जन्नत में। हर चीज में शक हो सकती है लेकिन अल्लाह के नबी के कौल में कोई शक व शुबा नहीं है। इसलिए कम से कम इसको गिट्टी आप पार लीजिए, बांध लीजिए कि बिल्कुल ये हक है कि आपने दिया तो इंशाअल्लाह इसका बदला आपको जन्नत में मिलेगा। मेरी माँ बहनें
अगर अभी नहीं है तो आप लिखा सकते हैं कि हम बाद में इतना दे देंगे। मास्टर अब्दुल रहमान साहब फातिमा चक, मास्टर अब्दुल रहमान साहब 5,000 रुपये। फातिमा चक, माशाल्लाह। मैं यही देख रहा था कि उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। मास्टर अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 5,000 रुपया फातिमा चक के रहने वाले हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मास्टर अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 5,000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद हसनैन साहब 500 रुपया। मैं उसी वक्त से आप ही को देख रहा था कि पूरे मजमा में आप चमक रहे हैं, लेकिन आपका नाम नहीं आ रहा था। मोहम्मद हसनैन साहब की तरफ से 500 रुपया, माशाल्लाह। ये जो जगह है जिस पर हम आप अभी जमा है, ये हसनैन साहब की वालिदा मरहुमा की तरफ से है। माशाल्लाह। ये मस्जिद जो बनने जा रही है हसनैन साहब के वालिदा मरहुमा की तरफ से ये जमीन अता की गई है। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। एक बच्चा ने लेकर आया है 200 रुपया। अल्लाह ताला तुम्हें इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की अता फरमाए। रेहान बाबू, अल्लाह ताला तुझे हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, बड़ा आदमी बनाए। अल्लाह के राह में इन्होंने 200 रुपया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह। जय जय। हाँ हाँ, आने की जरूरत नहीं है, मुश्ताक वहां पर खड़ा हो जाइए। जो औरत माशाल्लाह माशाल्लाह। हमीदा खातून की तरफ से एक सोना का खोटला आ गया है। माशाल्लाह। देखिए देखिए, सब आदमी इसका नजारा कीजिए। इन्होंने अपने मस्जिद के लिए, मस्जिद बनने के लिए खोटला अल्लाह के राह में दे दिया है। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। हमीदा खातून की तरफ से माशाल्लाह। कारी अजीमुद्दीन साहब, ढाका आजाद मदरसा मुबल्लिग, उन्होंने 50,000 रुपया छत के ढलाई के लिए दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके हौसला को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने छत के लिए 50,000 रुपया इस मस्जिद को दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। मन्नान साहब छाता 500 रुपये। माशाअल्लाह। इस जलसा के सरपरस्त हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब की तरफ से 5,000 रुपया छत ढलाई में देंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र को दराज अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाअल्लाह। चांदनी खातून की तरफ से भी एक सोना का नथुनी आ गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला इनका बदला इन्हें जन्नत में अता फरमाए। इनके आल औलाद को तरक्की अता फरमाए। इनके आल औलाद को अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी अता फरमाए। देखिए उनके तरफ से भी सोना आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब्दुल मन्नान साहब के तरफ से 500 रुपया आया है, जो थोड़ा चल के आए हैं, खुद से लंगड़ाते हुए आए हैं। अल्लाह के राह में 500 रुपया दिए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखिए मेरी माँ बहनों का कतार लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के राह में जब आ जाए तो कोई सोना को देने में भी हर्ज न होता है, बल्कि अल्लाह कबूल फरमा ले। देखिए फिर एक कुलसुम खातून, माशाअल्लाह। कुलसुम कितना अच्छा नाम है। ये तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी का नाम था। माशाअल्लाह। कुलसुम की तरफ से भी एक सोना का नथुनी आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें इनका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके औलाद को तरक्की से नवाजे। इनके औलाद में, इनके खानदान में आलिम हाफिज अल्लाह ताला बनाए। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। वाकई में यहाँ की औरत बहुत दिलदार है, जो अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है। रोशन जहां छाता की तरफ से 1,000 रुपया आया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रोशन जहां छाता की तरफ से 1,000 रुपया आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रोशन जहां छाता, माशाअल्लाह।
अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। बहुत सारी औरतें सोच रही है मेरी माँ बाने कि हम क्या करें, आपके पास भी जो कुछ है दे दीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है अल्लाह के राह में देने का। देने के लिए तो आप बहुत कुछ देते हैं, वो चंगा आता है, ढोल बाजा बजाता है और लेकर चला जाता है, उससे कोई फायदा नहीं कि वो क्या करता है। या आपके नजरों के सामने है, पूरा समाज के सामने मस्जिद बनने जा रही है, या आपका पैसा अच्छी जगह पे खर्च हो रहा है, इसलिए जो हो सके आप लेकर चले आए। माशाअल्लाह, देखिए लाइन लगा हुआ है, मर्द का लाइन लगा है और औरत की लाइन लगी हुई है। मेल फीमेल दो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए माशाअल्लाह, एक वहीं पे आप खड़े हो जाइए, वहीं पे खड़े जाइए। चलिए आयशा खातून दुमरी की तरफ से 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। एक अल्लाह की बंदी की तरफ से भी आया है 150 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जो बन सके वो दे रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। 130 रुपया आया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह के राह में देता है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में अता करता है। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के राह में देगा, मेरे दोस्तों, अगर आपने माल रखा और आपने नहीं दिया तो ये माल आपके लिए आखिरत में मुसीबत खड़ा हो जाएगा, मुसीबत बन जाएगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बाबू के हाथ से ले लीजिए। माशाअल्लाह, सुफियान बाबू और फैशन बाबू, माशाअल्लाह, फैशन बाबू और सुफियान बाबू की तरफ से 5-5 हजार, दोनों की तरफ से 5-5 हजार है, 10,000 रुपया हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुफियान बाबू और फैशन बाबू की तरफ से 5-5 हजार रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता फरमाए और इनको दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। फैशन बाबू और सुफियान बाबू को और इनके वालिदैन को भी तरक्की अता फरमाए। इन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला इनका बदला अता फरमाए। बहुत जल्द अब मौलाना इजहारुल हक साहब अल मुजाहिरी तशरीफ लाने वाले हैं। बहुत कम वक्त बचा हुआ है, जितना वक्त बचा हुआ उसको गनीमत जाने और जल्द अज जल्द आकर अपना नाम लिखा ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रास्ता में नाम लिखाना, अल्लाह के रास्ता में देना, ये आपका जाय नहीं जाएगा, इसका बदला इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। इसलिए दिल खोल कर आप आए और हिस्सा ले। कमरुल खुदा साहब, रामपुर केशव, नया टोला, 5,000 रुपये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कमरुल हुदा रामपुर केसो नया टोला की तरफ से 5,000 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। कमरुल हुदा साहब रामपुर केसो नया टोला की तरफ से 5,000 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए तो सिर्फ अपने ही नेकी कमा रहे हैं। आपके कांटेक्ट में बहुत सारे दोस्तों का, अहबाब का नंबर है, उनको फोन करके कॉल करके कह दीजिए कि मस्जिद का चंदा हो रहा है, कम से कम आप हिस्सा ले लीजिए। 200, 100 जो बन सके आप हिस्सा ले लें। आयशा खातून की तरफ से 200 रुपया आया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनको इल्म की दौलत से मालो माल फरमाए। मोहम्मद जमशेद 1 कुंटल छार दे चुके हैं अपने अब्बा के नाम से, उनके अब्बा के साले सवाब के लिए, और 1,000 रुपया भी दे रहे हैं। मोहम्मद जमशेद साहब 1 कुंटल छर जो दे चुके हैं और अपने 1,000 रुपया अपने अम्मी के नाम से दिए। मोहम्मद जमशेद साहब जो 1 कुंटल छर भी दिए हैं और 1,000 रुपया भी दिए अपने अम्मी के नाम से, अल्लाह कबूल फरमाए।
मास्टर हामिद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हामिद हसन के छोटे भाई मोहम्मद वकार हसन की तरफ से 1000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। वकार हसन की तरफ से 1000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये पासमानदा इलाका है, गरीबों का इलाका है, इसलिए जहां तक हो सके बढ़ चढ़ कर आप इसमें हिस्सा ले ताकि ये मस्जिद जल्द अज जल्द बन सके। QR कोड जो है मस्जिद का बना हुआ है उसको लाके यहाँ पर रखते ताकि जिसको स्कैन करना था वो स्कैन कर देते। गांव के जो जिम्मेदार साथी हैं वो लाके खड़े हो जाए ना। माशाअल्लाह। 3000 रुपया। अबुलैद बोल रहे हैं। मोहम्मद अलाउद्दीन छाता 3000 रुपये। मोहम्मद अलाउद्दीन साहब छाता, माशाअल्लाह, उनके तरफ से 3000 रुपया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। देखिए अल्लाह के नबी ने अपना पेट काट कर गरीबों की मदद की है। मौलाना ताहिर हुसैन साहब कुछ हर छत की ढलाई में 10 बैग सीमेंट। मौलाना ताहिर हुसैन साहब कुशहर के रहने वाले ने छत ढलाई में 10 बैग सीमेंट अता किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके जानो माल में तरक्की अता फरमाए। QR कोड आ गया है, जिसको पैसा देना होगा वो इस पर भी आके स्कैन कर देंगे। और हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब अल मुजाहिरी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ ला चुके हैं। अब उनका बयानात और उनके पर उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप हजरत खाना खाकर चले जाएंगे। माँ बहन, अब वक्त बहुत कम बच गया है, जितना हो सके भेज दीजिए। माशाअल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हामिया कुरान